अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स जो है वो बड़े ज़ोर और शोर से जारी है और अभी हमारी ये डिसअपॉइंटमेंट ही ख़त्म नहीं हुई थी कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क और 7 एथलीट्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। तो आगे मायूसी का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे 4 एथलीट्स को नाकामी का सामना करना पड़ा है पेरिस ओलंपिक में और अब सिर्फ उम्मीद अरशद नदीम से है जैवलिन थ्रो में। इस वक्त रजी अहमद साहब, सेक्रेटरी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ऑडियो पे उनको कॉल करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो परफॉर्मेंस रही है हमारे शूटर्स की, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। इससे पहले नाजरीन कि उनसे रब्ता हो और इस पर बात करें, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आवाम क्या सोच रही है इस ओलंपिक को लेके, तफसीलात आपको दिखाते हैं ये पब्लिक ओपिनियन में। मेरा ख्याल है इस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। रजी अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सेक्रेटरी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे बात करते हैं। पहले रजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या हमारे शूटर से कुछ तवक्कुआत थी कि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि गुलफाम ने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई जो पिछले ओलंपिक्स में दिखाई थी। आपका कहना सही है। हमने 3 शूटर भेजे थे जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके गए थे। इसकी जो रैंकिंग यहाँ हमारे प्रोफेशनल कोच और टीम ने जो दी थी, उसमें जीएम बशीर नंबर 1 रैंक थे, कशमाला नंबर 2 थे और गुलफाम नंबर 3 थे अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो गुलफाम, ये जीएम बशीर रैंक नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान जी। तो वो परफॉर्मेंस उस तरह की आई नहीं जो तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास जो हम इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? क्या कुछ कर सकते हैं कि शूटर्स आगे जाके मेडल्स ला सकें हमारे लिए? नहीं, ये थोड़ा सा फर्क ये है। आप देखें, इसमें सिर्फ इस वक्त तक चाइना और कोरिया जो है वो शूटिंग में आ रहे हैं। बाकी टोटल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ये बहुत पीछे हैं। शूटिंग का स्टैंडर्ड इन दोनों मुल्कों है और इंक्लूडिंग इंडिया उनके पीछे है, वो बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये नहीं है कि हमारे शूटर ने खराब परफॉर्म किया, ठीक है, थोड़ा सा गुलफाम ने परफॉर्म किया, लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है इस वक्त। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे एक शूटर को एक गन या पिस्टल चाहिए थी, बाहर से मंगानी थी, उसकी ड्यूटी इतनी ज्यादा बता दी गई कि उन्होंने मना ही कर दिया? एग्जैक्टली, यहाँ ड्यूटी का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है कि वो प्लेट के लिए भी ड्यूटी एग्जम्पशन नहीं है। हम बार बार रिक्वेस्ट यही करते रहे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज मांगते हैं ना कुछ और मांगते हैं, हम सिर्फ मांगते हैं कि इम्पोर्ट लाइसेंस विद एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटीज। तो ये इसके लिए आपने कोई बात नहीं की आगे, हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगी इस पे कि ये प्रॉब्लम्स हमारे एथलीट्स को ना आए? जाहिर है उन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। हर सतह पर हम उन पर कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बल्कि लिख के भी देते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज, सिर्फ ये फैसिलिटीज हम डिमांड करते हैं और कोई फैसिलिटी हम डिमांड नहीं करते। तो ये तो बड़े डिसअपॉइंटमेंट की बात है। साथ में ये जानना चाहूंगा, कशमाला पहली बार गई थी, क्वालिफाई किया, इससे क्या लगता है आपको लड़कियों का हौसला बनेगा? अब आगे शूटिंग में लड़कियां भी सामने आएंगी? बिल्कुल आएंगी और बिल्कुल आ रही हैं लड़कियां। अभी भी हमारे पास यंगस्टर्स, लड़कियां और लड़के दोनों मौजूद हैं जो कि क्लोज है कशमाला से, बहुत दूर नहीं है। उनको ग्रूमिंग नेक्स्ट 4 इयर्स हम करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कशमाला से भी बेहतर निकला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रजी अहमद साहब थे और ये सारी बातें बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और दुनिया के दूसरे मुल्क शूटिंग में कितना आगे बढ़ चुके हैं, उनका स्टेप कितना ऊपर चला गया है। और जैसे अभी हमने बात की कि एक शूटर को अपनी पिस्टल या कोई गन मंगवानी थी बाहर से और उसको ड्यूटी इतनी बता दी गई कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। तो जब इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी रास्ते में, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आपके एथलीट्स जाएंगे बाहर और जाके मेडल लाएंगे?
1988 में पाकिस्तान के लिए बॉक्सिंग में कांसी का तमगा जीतने वाले हुसैन शाह क्या सोचते हैं इस ओलंपिक के हवाले से और हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से, आइए उनकी बात सुनते हैं। यार ये इतने 3-4 लोग ज्यादा हो गए, शायद पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्वालिफाई नहीं हो रहा। हम सब मिल के चलें ताकि पाकिस्तान के अंदर बॉक्सिंग को आगे बढ़ा सकें, ओलंपिक खेल सकें, एशियन गेम खेल सकें, हमारी अच्छी कारकर्दगी हो। आगे इसलिए नहीं बढ़े, हमारे पास कोई कैंप नहीं लग रहा है, कम से कम चलो पूरे साल नहीं लगा, साल के अंदर 6 से 8 महीने तक लगना चाहिए कैंप। और जब तक हम लोग सब मिलकर जुल के नहीं चलेंगे तब तक हमारा बॉक्सिंग कभी नहीं बढ़ेगा। और एशिया के अंदर से बॉक्सर जा रहे हैं 36 या 37 कम बॉक्सर हैं, और ये बड़ा अच्छा मौका है मेडल लाने का। हमारे टाइम पे तो पूरी टीम जाती थी ना हर मुल्क से, तो उसके अंदर तो बहुत मुश्किल था, अभी तो आसान हो गया बिल्कुल। नाज़रीन, पब्लिक क्या सोच रही है उस ओलंपिक के हवाले से, उनको किसी से उम्मीद है, और ऑब्वियसली अगर उम्मीद होगी तो अरशद नदीम से ही होगी। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।